क्रोध पर नियंत्रण करना तभी संभव है जबकि मन हमारे वश में आ जाए। यहाँ पर आवेश तथा क्रोध को एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि एक आर्षि अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाने की वजह से अपनी तपस्या के फल से वंचित हो गए। क्रोध पर नियंत्रण करना तभी संभव है जबकि मन हमारे वश में आ जाए। क्रोध पर नियंत्रण कैसे हो? आवेश तथा भावनाएं मन की कमजोरी के लक्षण हैं। कथा के माध्यम से क्रोध और आवेग का प्रस्तुतिकरण। एक पहुंचे हुए महात्मा थे जिन्हें अक्सर क्रोध आ जाता था। महात्मा जी की अपने इलाके में 2 कारणों से बहुत चर्चा थी। पहला कारण था उनके द्वारा दी गई विभूति की महिमा और दूसरा कारण था उनका महान क्रोध। इस अचानक और बेहद भयानक होने वाले क्रोध के शिकार बहुत लोग हो चुके थे। आलम यह तक था कि यदि कभी महात्मा जी को महान क्रोध आ जाए तो वे पत्थरों से वार भी करने लगते थे। लेकिन भोली भाली जनता को उनकी क्रोध की ये भंगिमा एक आशीर्वाद की तरह लगती थी। लोग ज्यादा से ज्यादा उन्हें क्रोध का शिकार होते देखना इसलिए चाहते थे क्योंकि उनके मन में ये दृढ़ विश्वास बैठ चुका था कि जब भी उनके पत्थर किसी के ऊपर पड़ेंगे तो उस इंसान का कार्य सिद्ध हो जाएगा। इंसान बहुत ही अजीब जीव है, उसका विश्वास भी न जाने किन बातों पर बैठ जाता है। अब ये पत्थर से वार करने वाले बाबा या सन्यासी के ऊपर भी इस अजीब प्राणी का भरोसा यदि कायम हो जाए तो उसे तोड़ने की कोशिश करने वाला स्वयं ही शिकार बन जाएगा। क्रोध पर भरोसा भी आस्था का सवाल बन जाता है, इसलिए इसे हटाने की कोशिश करने वाला एक मूढ़ता का कार्य करता हुआ मान लिया जाता है। लेकिन एक दिन अचानक संयोगवश क्रोधी और पत्थरमार बाबा को यह एहसास हुआ कि उन्हें क्रोध से बचना चाहिए। वे चाहने लगे कि खत्म हो जाए क्रोधावेश। उन्हें क्रोध की निस्सारता का भान होने लगा जिससे उनकी पीड़ा बढ़ते लगी। अब मुश्किल बढ़ने लगी क्योंकि वे जितना ही क्रोध को हटाने की कोशिश में जुटते उतनी ही अधिक तेजी से क्रोध उन्हें पकड़ता, बेकाबू होने लगा। उनका क्रोध, अब वे पूजा पर बैठते तो क्रोध आकर पकड़ लेता, समाधि लगाते तो क्रोध प्रकट रूप में सामने आ खड़ा होता। वे अपने ऊपर से पूरी तरह नियंत्रण खोने लगे। हालात ये तक हो गया कि उनकी विभूति भी क्रोध की शिकार बन गई। यानी अब अगर वो किसी को विभूति लगाने की कोशिश करते तो उससे पहले उनका क्रोध उनका ध्यान भंग कर देता। गिरने लगी उनकी लोकप्रियता। लोगों का कहना था कि सन्यासी का दिमाग फिर चुका है। अब उनकी विभूति और उनके पत्थर मारने से पैदा होने वाला करिश्मा खत्म हो चुका है। इससे उनकी साख खत्म होने लगी तो महात्मा ने विचार किया कि अब बहुत हो चुका जनता के बीच रहना। अब हिमालय की कंदराओं में जाकर ही इस क्रोध पर विजय पाई जा सकती है। फैसला ले चुके थे, वो हिमालय की ओर प्रस्थान भी कर गए तपस्या और समाधि के लिए। घोर तपश्चर्या 12 साल तक घनघोर समाधि के बाद महात्मा को लगने लगा कि अब उन्होंने क्रोध को जीत लिया है। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि अब किसी भी हालत में उन्हें क्रोधावेश का शिकार नहीं बनना होगा। कोई भी उन्हें क्रोध नहीं दिला सकता। बस ऐसा विचार मन में आते ही महात्मा मुस्कुराए, वापस जाने का निर्णय कर लिया और कंदरा से बाहर आकर नीचे की ओर चलने लगे। मार्ग दूभर था, कदम तेज। एक गडरिया अपनी भेड़ों के साथ मिला। गडरिया ने महात्मा को तेज कदमों से हिमालय से उतरते देखा तो हैरानीवश पूछ बैठा, महात्मा जी, आप इतने तेज कदमों से कहां को प्रस्थान कर रहे हैं? महात्मा ठिठके, रुके और मुस्कुराकर जवाब बोले, अब वापसी की यात्रा है। क्रोध को जीत लिया है। हमने पूरे 12 वर्ष तक घोर तपस्या की है इसके लिए। गडरिये के लिए यह किसी अजूबे से कम नहीं था। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह अपनी उत्सुकता रोक नहीं सका और आखिर पूछ ही बैठा कि आप अपने क्रोध को जीत चुके हैं। भरोसा नहीं होता कि आखिर क्रोध को भी जीता जा सकता है। महात्मा जी ने फिर कहा, भाई क्रोध तो कब का काफूर हो चुका है मेरे मन से। हां, तपस्या कुछ ज्यादा कर ली मैंने ताकि फिर कोई गुंजाइश ही ना बाकी रहे। गडरिया और भी हैरानी से उनकी ओर देखने लगा। उसने फिर वही शंका खड़ी की कि क्रोध को भी जीता जा सकता है। बार बार महात्मा अपनी भंगिमा बदलते रहे और धीरे धीरे उनके तेवर बदलने लगे। गडरिये के एक प्रश्न का जवाब उन्हें मुश्किल में डालने लगा। वे उलझते गए और फिर आखिरकार उनके सब्र का बांध टूट ही गया। उन्होंने आसपास क्रोधाग्नि की नजरें घुमाईं और पत्थर दिख गया।
उन्होंने होश खो दिया और उठा लिया। मारने को तब हंसता है गडरिया महात्मा फटी आंखों से उसे निहारते हैं। मन में जिज्ञासा उभरती है कि आखिर वे उसे मारने जा रहे हैं और वह पागल हंसे जा रहा है। पूछ बैठते हैं महात्मा कि क्या हुआ तुम्हें, क्यों पागलों की तरह हंस रहे हो, क्या बात हो गई। गडरिया कहता है, महात्मन, आपने क्रोध को जीता था, मैं वही देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि जीवन के 12 बहुमूल्य वर्ष आपने व्यर्थ कर दिए। मैं देख रहा हूं कि जो इंसान भीड़ में क्रोध को काबू नहीं कर सका, वह हिमालय की कंदरा में क्या खाक कर पाएगा। मैं देख रहा हूं कि ब्याबान में तो कोई भी अक्रोध की अवस्था में होगा, तो फिर आपकी तपस्या का क्या। आपने मुझ अज्ञानी गडरिये पर अपना क्रोध जाहिर कर दिया। आप पत्थर उठाकर मुझे मारने चले। कितनी आसानी से मैंने आपकी तपस्या भंग कर दी। बोध हो गया। महात्मा को नतमस्तक हो गए। गडरिये के आगे झुककर प्रणाम किया। सत्य तत्व का बोध हो चुका था उन्हें। कहीं जाने की जरूरत खत्म हो गई। वे अपने उसी पुराने ठिकाने की ओर बांट चले, किंतु अब वास्तविक बदलाव के साथ, हृदय परिवर्तन के साथ, अक्रोध के साथ, निरहंकार के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा।